देखते हैं नारी अबला होती है, और यदि वो नारी सबला बन जाए तो फिर वो नारी नहीं रह जाती है, उसे नारी कहलाने का अधिकार नहीं रह जाता। मैं ये धनुष और बाण आपको कदापि नहीं दे सकता, आपके आदेश का पालन अवश्य कर रहा हूं। आप माता अपने भय का परित्याग करिए। हे पवन देवता, आज इस लक्ष्मण की धर्म नाव पर बड़ा गंभीर संकट आ पड़ा है, और मेरे निर्दोषता का साक्षी इस वन में बने भी तो कौन, क्योंकि इस वन में हम केवल 3 ही प्राणी हैं, और उसमें भी मेरे महाप्रभु इस समय मेरे समीप में नहीं हैं। पूछेंगे लक्ष्मण, मैंने तुमको आदेश दिया था, तुमने आदेश का पालन नहीं किया, तो मैं कैसे कहूंगा कि महाप्रभु मैं निर्दोष हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। हे पवन देवता, आपसे मेरी प्रार्थना है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पंछी गड़ो गवाह तुम ही। अब लक्ष्मण की धर्म नाव के सूर्य देव मल्लाह तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ। है इतना संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं चलता हूँ, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। आप सोच रही होगी कि ये कौन सी रेखा है। माता, ये साधारण रेखा नहीं है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो फणकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं अतिशीघ्र पुनः यहाँ पर आता हूँ। भैया लक्ष्मण के द्वारा वैराग्य रेखा खींची गई और भैया की रक्षा के लिए वन प्रखंड में चले गए। इधर महाराज रावण ने देखा जानकी कुटिया में अकेली है, साधु का वेश बनाया, पंचवटी के सन्निकट पहुंचा। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। कंधार देखा आबा निकटो जदी के वेदा। सून बीच 10 कंधार देखा आबा निकटो जदी के वेदा। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। वेश बदल कर रूप बना कर मां को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया। मैं पंचवटी पर आ गया हूँ। मैंने अपना वेश योगी का बना लिया है, और जो मैंने माया फैलाई थी वह माया में वो दोनों तपस्वी फंस चुके हैं। अब मुझे जाना चाहिए, सीता अकेली है। कुटिया में जाकर क्या करूं? जाकर भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा के बहाने उसको हरण करके लाऊंगा। जा रहा हूं। श्री राम, श्री राम, भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। भीख मांगता है ये,
भूखा भिखारी भीख मांगता है ये, भूखा भिखारी भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी, भीख मांगता है ये। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। और मैया बहुत दिनों का भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, याचना तुम्हारे सामने करता हूँ, अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। बड़ी दूर से मैं मैया आस लेके आया, भिक्षा दे दो मैया महर हो तुम्हारी। हो और मैया मग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ही ना सको तो ऐसा कहे दो कि जाओ। हो मग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ही ना सको तो ऐसा कहे दो कि जाओ। मैं तो दर पे आया मैया, मैं तो दर पे आया मैया, भिक्षा हूँ, भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। हे मैया मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ आश्रम में तुम्हारे होगा कुटिया में? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ मैया, मुझे भोजन दे दो, भोजन दे दो हे मैया। हे माई हमको भिक्षा दो, मर्दवा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा, भगवान तुझे जी। तू दूध ना पूतो फलो, दिन पर दिन बड़ी भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, तू अटल सुहागिनी वाली हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। हे मैया मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन प्रदान कर। हे बाबा जी, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। हे महात्मन, वैसे तो मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ ये थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे और वह मृग का आखेट करने के लिए उसके पीछे चले गए।
तो हे महात्मन, आप इन्हें ही ले जाएं और अपनी क्षुभा को शांत करें। जी जाना चाहिए। ले जाए बाबा जी। अरे ये क्या देख रहा हूँ? जैसे ही मैंने ये कुटिया के अंदर अपना पग बढ़ाया तो ये अर्चित प्रवृत्त होने लगी है। ये अग्नि मानो कई रूपों में अपना रूप धारण कर रही है। अगर मैंने कुटिया में प्रवेश किया तो शायद मैं भस्म हो जाऊंगा। क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मायाधारी को वह छोटा तपस्वी माया सिखा कर गया है, रेखा खींच कर गया है, लेकिन नहीं जानता कि मैं मायाधारी हूं। मायाधारी को माया सिखा रहा है। हे मैया, तुम शायद नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे अयोध्या से महाराज दशरथ के घर का भिखारी हूं। आप बाहर आके भिक्षा दे। आप सोच रही होगी कि ये अनजान है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। हे मैया, हाले माता, हाले माता, तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता, तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता, और मैया, मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो हे जाना के दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो हे जाना की दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता, तुम्हें क्या बताना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता, तुम्हें क्या बताना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हे मैया, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि अगर किसी भी कुटी में या किसी भी घर में नारी स्त्री अकेली हो तो अंदर जाकर भिक्षा नहीं लेना। मैया, आप बाहर आकर भिक्षा प्रदान करें। नहीं बाबा जी, नहीं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, क्या कह रही हैं मैया? क्योंकि यह रेखा मेरे देवर की आन है। इसी कारण से हे महात्मा, रेखा मैया, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। अगर आप रेखा के बाहर नहीं आना चाहती तो मैया, आज हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते बस यही कहेंगे कि आपके स्वामी और आपके देवर एक मृग के पीछे गए हैं। भगवान न करे कहीं कुछ अनहोनी हो जाए। हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हम तो रमते योगी हैं, कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढ लेंगे। अरे नहीं नहीं, ठहरे बाबा जी, ठहरे। यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते हैं तो ठीक है, मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज इस समय मेरी इस देवर की रेखा से बढ़कर मेरा ये गृहिणी का धर्म है। ठहरी बाबा जी। आओ मैया। देवर की आन रहे ना रहे, देवर की रखूंगी धर्म गिरा
मैया, आइए लीजिए। और पास में आइए मैया, और पास में आइए, और पास में आइए मैया, और पास में आइए। भोजन देगी, मुझे भोजन देगी, मैं स्वयं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। तुझे सोना बहुत ही प्रिय है ना? सोने का मृग, सोने का मृग चाहिए तुझे। क्या कभी किसी ने देखा सोने का मृग होता है? तुझे चाहिए सोने का मृग। आज मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां सोना ही सोना है। मुझे समझ रही थी बाबा है कोई योगी है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। अरे दुष्ट कौन है तो फिर तो कायर जो कि इस प्रकार से भोजन का अपमान कर रहा है, तुझे लाज नहीं आती है? शांत हो जा। कह रही है भोजन का अपमान कर रहा है। तू नहीं जानती कौन हूँ मैं। तुझे सोना प्रिय है, आज वो सोने में ले जाऊंगा। ले देख, मैं ना कोई हूँ योगी, ना कोई हूँ बाबा तीस। ले देख, तेरे सामने खड़ा है ये 20 भुजा 10 शीश। तब राम निज रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। देख तेरे सामने ये है लंका का ईश। तूने सोचा होगा ये भिखारी तेरे फल और फूल का है। फल और फूल का भिखारी नहीं था मैं तो केवल तेरा भिखारी था। सीते तेरे पाने के लिए मैंने ये धरा योगिया। कहा जाएगी? अरे दुष्ट, तो कायर तू है जो कि कायरों की भांति मेरा हरण कर रहा है। दुष्ट, तुझे सोना बहुत प्यारा था। सोना असंभव बात को संभव करना चाहती है। सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है तो चलता नहीं, पर तू मोहित हो गई। चल मेरे साथ। अरे दुष्ट, खैर मेरे स्वामी आते होंगे, तुझे कायर लाज नहीं आती है? सोने में एक अबला स्त्री का हरण कर रहा है। दुष्ट, खैर मेरे स्वामी, मेरे देवर अभी आते होंगे। किसका स्वामी? कौन स्वामी? तेरे सामने लंका का सम्राट त्रिभुवन का स्वामी खड़ा है। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए नाथ? मुझे अकेला छोड़ के यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके लिए जा रहा है। मेरे नाथ, आके मेरी रक्षा करे स्वामी। आपके बिना तो मेरा यह मन जला जा रहा है मेरे नाथ। जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ?
अरे मैंने तुम्हें बरबस वहां पहुंचा दिया। जिया जाए जी